अभी 12 मार्च को अपोजिशन पार्टी वालों ने लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए प्रपोजल लेकर के आए थे, जिसको कि राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर दोनों ने उस प्रपोजल को खारिज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब ये इनको हटाया कैसे जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 में मेंशन है। उसका जो मैनर और ग्राउंड है, जैसा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस मैनर में हटाते हैं उसी मैनर में इनको भी हटाया जाता है। उसके लिए लोकसभा में यदि प्रपोजल लाना होगा तो 100 मेंबर का साइन होना चाहिए और राज्यसभा में 50 मेंबर का साइन होना चाहिए। अब लोकसभा के केस में स्पीकर उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या चेयरमैन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इस बात का मेंशन कहाँ है? जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 में ये बात बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात मेंशन नहीं है। अब यदि एक्सेप्ट करते हैं तो 3 मेंबर का एक पैनल बनेगा, एक कमेटी बनाएगा, और वो कमेटी कौन बनाएंगे? लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे। ये तीनों लोग मिलकर के क्या करेंगे? जो उन पे एलिगेशन लगा है उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद में हाउस में, दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वोटिंग होगा, और वोटिंग जो होगा और जो पास होना चाहिए प्रपोजल, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में उस हाउस का जो मेजोरिटी है वो प्लस में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। इफ़ेक्टिव जो वो होगा, मतलब कि जैसे अपना लोकसभा में 543 हैं तो 543/2 + 1 इतने मेंबर प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग उसके साथ पास होना चाहिए लोकसभा में, और उसी तरीके से राज्यसभा में। अब जब ये पास हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको एक्शन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। फिर यदि इलेक्शन कमिश्नर को हटाना होगा तो क्या सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा? नहीं। इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिकमेंडेशन मांगा जाता है। यदि वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट जो हैं इनको इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी प्रेजेंट में एक हैं, उनका क्या नाम है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके काम को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के काम को असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, वो अभी फ़िलहाल 2 लोग हैं। 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो इसी से रिलेटेड आज जो था कि जो इन लोग 12 मार्च को लाए थे उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों में रिजेक्शन हो गया है उस प्रपोजल को, तो अब यहीं पे ख़त्म हो जाता है।